एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी छात्रों का अगला सेट आ चुका है, राजनीति शास्त्र प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसलिए इस पूरे पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षा के नोट्स और वार्षिक परीक्षा के नोट हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करना है तो ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। अब समय आपके पास नहीं बचा है, इसलिए आप ज़रूर तैयारी रखें। भारतीय रियासतों की संख्या थी, प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय रियासतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 565 रियासतें थी, तो इसमें आपको 565 लिखना है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये किए थे सन 2002 में। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में भी आपका साथ दूंगा और वही प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा, वही नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है बेलग्रेड में। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में आता है, तो सन 2005 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे, सभी छात्र और मेरे सभी भैया बहन, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब आपको किसी भंडारे में नहीं जाना है क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भंडारे आप छोड़ दीजिए। सोवियत संघ का विघटन सन में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ का जो विघटन है कब होता है? सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है। का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? बर्लिन की दीवार का गिरना। तो यहाँ लिखना है बर्लिन की दीवार का गिरना। सन 2012 में यूरोपीय यूनियन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? इसमें आपको लिखना है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का कहा जाता है, तो उसे कहा गया है कार्यपालिका। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? कार्यपालिका। ठीक है। वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल बन जाता है, तो विशाल वैश्विक ग्राम बन जाता है। इसमें आपको लिखना है वैश्विक ग्राम। सन 1972 में असम से अलग करके एक राज्य बना था, तो उस राज्य का नाम है मेघालय। मेघालय लिखना है। वहीं अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा सन में की गई थी, तो आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को पढ़ के ही जाइएगा, बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो उस देश का नाम है चीन। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। वैश्विक तापवृद्धि से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है मानवीय सुरक्षा की श्रेणी में। मानवीय सुरक्षा की श्रेणी में। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश हैं? तो पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश हैं। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? वो था मध्य प्रदेश का। 30 मई 1987 को भारत के किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपको लिखना है गोवा राज्य की स्थापना। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 27% ओबीसी के लिए।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। सत्यासत्य में देखिएगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ध्यान से पेपर देखो और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, ये बिल्कुल सत्य है। शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, बिल्कुल सत्य है। 3 प्रश्न यहाँ पर ये असत्य दिए गए हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शॉक थेरेपी, प्यारे विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मॉडल। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में हमारा हो जाएगा इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटारा। अस्त्र नियंत्रण में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंचशील समझौता, शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सिद्धांत। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पेपर के PDF की जानकारी दे चुका हूँ। सभी आंसर आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले आंसर ऐप पर ही मिलेंगे, तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है।